नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही हम अलग अलग राज्यों के क्वारंटाइन सेंटर से आपको रूबरू कराते आए हैं। अब मजदूर अपने घरों की ओर सरकार द्वारा भी वापस लाए जा रहे हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा वापस लाए जा रहे हैं। ऐसे में गृह राज्य को ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि उनके गांवों में कोरोना का विस्फोट ना हो, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम एक बार फिर देवरिया के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचे, जहां पे राजेश पांडे, जो कि देवरिया से हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ जानकारी भेजी। देखें वीडियो। लॉकडाउन के चौथे चरण का आज 7वां दिन है और हम विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में, जैसा कि पता है आप लोगों को, घूमते हुए उनका निरीक्षण करते हुए वहाँ की सुविधाओं का जायज़ा लेते हुए आज हम पहुँचे हैं उच्च विद्यालय सैदपुरा सिवान में, जो गोपी पतियाओं पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ के सुविधाओं का हम जायज़ा लेते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे समक्ष इस पंचायत के मुखिया श्री मनोरंजन शाह जी हैं, जो हमें यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ कितने लोग हैं? फिलहाल यहाँ पे 75 लोग रह रहे हैं, जिसमें 13 महिलाएं हैं और पुरुष है। तो इसमें हमसे क्या जानना है, आप यहाँ पे क्वारंटाइन में जो भी लोग रह रहे हैं, बिल्कुल आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इनको क्या सुविधा यहाँ पे मिला है और खाने पीने के साथ कौन सी सुविधाएं सरकार ने इन लोगों को उपलब्ध कराया। तो हम तो माध्यम है, हमारे माध्यम से तो कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल सेवा भाव से लगे हुए हैं पंचायत के बिल्कुल मुखिया के बिल्कुल नाते। आपका ये दायित्व है। यहाँ क्वारंटीन किए हुए व्यक्तियों से हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। आप यहाँ कब से हैं? 7वां दिन है। अच्छा, आज आपका यहाँ 7वां दिन है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है। खाने का भी टाइम से मिल रहा है, सुबह में चाय मिलता है, फिर 1 घंटा के बाद से सब्जी पूड़ी और सब्जी मिलता है, फिर दाल चावल सब्जी मिलता है दोपहर को, तो शाम को पूड़ी सब्जी और सलाद मिलता है। और यहाँ बिजली बत्ती की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से आपको मिली है? पूरी हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट है यहाँ पे आके। आप यहाँ आकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ऐसा रविंदर सिंह जी का कहना है। आगे हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरंजन सिंह नाम है। कब से हैं आप यहाँ? हम भी 7 दिन हुआ जमा रहे हुए हैं। क्या यहाँ की सुविधा से आप संतुष्ट हैं? हम पूरी तरह संतुष्ट है, हर तरह से। किसी प्रकार का किसी से अभद्र व्यवहार वगैरह कोई नहीं चल रहे हैं। जो भी खाना हमें मिल रहा है संतुष्टि के, मतलब जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ बड़ाई करने की तो बात नहीं है, आदमी घर जाके भी इतना सही तरीके से नहीं पालन पोषण कर सकता अपना। क्या नाम है आपका? जितेश कुमार सिंह। जितेश जी, आप यहाँ कब से हैं? मेरा 6ठा दिन है। आपको यहाँ कोई असुविधा हो रही है? कोई असुविधा नहीं। सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं यहाँ पे? जी जी। मीनू के हिसाब से खाना पीना, सारी सुविधाएं, जो बिजली बत्ती है या अन्य जो ज़रूरत के सामान है, वो आपको मुहैया कराए गए हैं? जी, जो भी ज़रूरत होता है वो लाते हैं, व्यवस्थापक है वो ला के दे देते हैं। मतलब आप यहाँ की सुविधाओं से या जो भी व्यवस्था है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम पूरी तरह से। क्या नाम है आपका? जनार्दन सिंह। जनार्दन सिंह जी, आप इस क्वारंटीन सेंटर पर कब से हैं? कल से हमने कहाँ से आप आए हैं? मतलब आप दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ आप जब से हैं, किसी प्रकार की कोई कमी आपको दिखी है? नहीं, कमी कुछ किसी प्रकार की नहीं थी। यहाँ जो भी सुविधा मुहैया कराई गई है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, उससे संतुष्ट है पूरी तरह से। रहने की, खाने की, बिजली बत्ती, जो भी व्यवस्था है सुचारू रूप से आपको मिल रही है? सब व्यवस्था ठीक है, मिल रहा है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आप यहाँ कब से हैं? 6 दिन हो गया। यहाँ की सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? खाने पीने की, रहने की, जो भी सुविधा आपको मुहैया कराई गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? जी।
मेनू के हिसाब से आपको खाना वगैरह मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। सही है। शहदपुरा उच्च विद्यालय में जो भी सुविधा मुहैया कराई गई है उससे यहाँ क्वारंटीन किए हुए व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हैं और सभी का यही कहना है कि किसी तरीके से कोई कमी यहाँ नहीं की गई है। अन्य जो ग्रामीण हैं उनसे हम यहाँ की सुविधाओं के बारे में और जो भी व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या आपको यहाँ दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सही ठीक। जो भी यहाँ लोग क्वारंटीन किए हुए हैं उनको यहाँ प्रॉपर सुविधा मिल रही है? जी, अब आप पूछ सकते हैं जो है। हमने तो पूछा ही, लेकिन मेरे देखने ग्रामीणों की राय भी महत्वपूर्ण होती है। मेरे देखने में सर सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, तो ग्रामीण जो यहाँ क्या नाम बताया आपने? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह जी से हमने बात किया, उनका भी यही कहना है कि इस क्वारंटीन सेंटर पर बेहतर सुविधा मुहैया कराई गई है और जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मुखिया श्री मनोरंजन शाह जी काफ़ी बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्वारंटीन में आए हुए व्यक्तियों के सुख सुविधा का पूरा ख्याल रख रहे हैं और जो भी मेनू के हिसाब से खाना पीना बिजली बत्ती की व्यवस्था है उनके द्वारा की गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, एक प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग करके और तमाम जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है उसके तहत इन्होंने अपना रस्सी वगैरह लगाकर ये बांध दिया है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और जो भी लोग हैं यहाँ वो स्वयं ही काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं, उनको ये पता है कि इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ना है। और यहाँ के कर्मठी मुखिया मनोरंजन शाह जी से हम कुछ और भी जानकारी लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं तो मतलब आप रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते ही होंगे? यहाँ पे हमारे ब्लॉक के ऑफिसर वीडियो साहब की तरफ से पूरा मतलब सिस्टमेटिक मापदंड के हिसाब से चल रहा है, जिसमें हमारे टीचर्स वगैरह ड्यूटी पे लगे दिन हुए में हैं। रात में लगे हुए हैं। अच्छा, और ये तो एक मेरी छोटी सी पहल है। बिल्कुल छोटा सा मैं मोहरा छोटा सा व्यक्ति हूँ जो आज बहुत बढ़िया मौका मिला है कि मैं इन लोगों का सेवा कर रहा हूँ। जी जी जी। और इसमें हमारा कोई खर्च नहीं है, इसमें सब सरकार बिल्कुल। वीडियो साहब खर्च दे रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का मदद करना मेरा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मेरे जो भी हमारे गांव के लोग हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं, सभी मेरा सहयोग बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि सभी लोग अच्छा से रहे। स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह का इनका प्रबंध किया गया है? आज वीडियो साहब भेजेंगे डॉक्टर को। हाँ, तो जैसा कि इनके द्वारा कहा जा रहा है, मुखिया महोदय के द्वारा, कि इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी आज टीम आने वाली है। बीडीओ साहब उसकी उचित व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ शहदपुरा के क्वारंटीन सेंटर पर बहुत बेहतर व्यवस्था दिख रही है। किसी तरह की किसी प्रकार की कमी यहाँ नहीं की गई है। उचित खान पान, क्वारंटीन में आए हुए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण, बिजली बत्ती आदि सारी चीज़ों की उचित व्यवस्था की गई है। और निश्चित रूप से यहाँ के कर्मठी मुखिया श्री मनोरंजन शाह जी अपना बेहतर करने के प्रयास में हैं कि क्वारंटीन में आए हुए व्यक्तियों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, सारी व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं राजेश कुमार पांडे, शहदपुरा सिवान। पूरा के ही क्वारंटीन सेंटर में कुछ महिलाएं भी क्वारंटीन में हैं। वहाँ अभी हमने देखा कि पुरुषों के लिए काफ़ी बेहतर प्रबंध किया गया है। और यहाँ क्वारंटीन में आए हुए महिलाओं से हम बात करते हैं कि उनको क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई है माननीय मुखिया जी के द्वारा। क्या नाम है आपका? जी, अनीता देवी। अनीता देवी। अनीता देवी। अनीता देवी, आप यहाँ कब से हैं?
हम लोग 17 तारीख से हैं। अच्छा, यहाँ 17 तारीख से हैं। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, सभी जगह से अच्छा व्यवस्था है। सभी जगह से अच्छी व्यवस्था है, बिजली बत्ती, खाना पीना, जी बहुत अच्छा, यहाँ रहने की जी। सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीना देवी। लक्ष्मीना देवी। कब से हैं आप यहाँ पर? 17 तारीख से। 17 तारीख से आप यहाँ पर हैं। यहाँ की किसी व्यवस्था के बारे में आपको कुछ कहना है? बहुत सुंदर व्यवस्था होता है, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, सब कुछ मिल जाता है। खाना पीना, यहाँ बिजली बत्ती की सारी व्यवस्था। सब कुछ की व्यवस्था है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर खाना पीना और बिजली बत्ती रहने की काफ़ी उचित व्यवस्था की गई है माननीय मुखिया जी के द्वारा, और इसी तरह से हम कोरोना महामारी से निर्णायक जंग लड़ पाएंगे। काफ़ी बेहतरीन प्रयास इनके द्वारा किया गया है माननीय मुखिया जी के द्वारा, और ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब इस हम लोग तमाम क्वारंटीन सेंटरों का अभी तक दौरा किए हैं, काफ़ी यूपी बिहार के तमाम क्वारंटाइन सेंटरों में हम लोग गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस क्वारंटीन सेंटर में भी हम गए हैं वहाँ की तुलना में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यहाँ कही जा सकती है। कोई भी असुविधा यहाँ नहीं की गई है, सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यहाँ पूरी की जा रही है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं की गई है। गोपी पतियाव पंचायत के शैदपुरा मध्य विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर पर हम मौजूद हैं, और जैसा कि आपके द्वारा दिखाया जाए, कैमरा पर्सन के द्वारा ये दिखाया जाए, यहाँ साबुन का काफ़ी मात्रा में साबुन यहाँ मौजूद है और तरबूज काटा जा रहा है। यहाँ व्यवस्था में लगे हुए व्यक्ति से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। प्रवीण कुमार सिंह जी, आप यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं जी। तो जैसा कि हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि यहाँ पर साबुन है काफ़ी संख्या में और तरबूज काटा जा रहा है, तो ये सारी व्यवस्था क्वारंटीन में आए हुए व्यक्तियों के लिए है। जी, ये तो जन समुदाय के लोग हैं। जी जी जी, ये अपनी तरफ से ये वितरित कर रहे हैं। अच्छा, जन समुदाय के द्वारा ये सहयोग किया जा रहा है, और क्वारंटीन में रह रहे लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित सिंह जी, आप यहाँ कब से हैं? करीबन मैं 14 तारीख से हूँ। 14 तारीख से आप यहाँ पर हैं। आपको यहाँ क्या सुविधा मिल रही है? बहुत बढ़िया सुविधा है सर, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, जो कि हमारे जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध मिल रहा है हमें, हर एक चीज़ टाइम पे मिल रहा है। जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो खिलाने पिलाने वाले, मैं उन लोग को भी सैल्यूट करता हूँ, और यहाँ के जो भी प्रत्याशी हमारे पूर्व में चल रहे हैं अभी, उनको भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और बहुत बढ़िया यहाँ से मतलब कि सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ उपलब्ध है सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। माननीय मुखिया श्री मनोरंजन शाह जी के सहयोग से ये सारी व्यवस्था चल रही है और प्रशासनिक आदेश का अनुपालन किया जा रहा है। तो मेनू के हिसाब से आपको खाना पीना मिल रहा है, बिजली बत्ती की व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक है? बहुत बेटर है सर, बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रविकांत से। रविकांत जी, आप यहाँ कब से हैं? यही 5-6 दिन हो गए। तो यहाँ की व्यवस्था आपको ठीक ठाक लग रही अच्छा है? है, सब कोई कमी नहीं है, बेहतर है यहाँ पर सारी व्यवस्था, खाना पीना, सब चीज़ का बिजली बत्ती, सब रहता है। रहने के लिए उचित हाँ। कमरा आपको दिया गया है। दिया गया। तो जैसा कि हमने यहाँ भी बात किया दो लोगों से, ये दो लोग भी यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि हमको मेनू के हिसाब से खाना पीना मिल रहा है और बिजली बत्ती की व्यवस्था उचित है, सोने के लिए पर्याप्त जगह मिली है इनको। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जन समुदाय के सहयोग से यहाँ फल का वितरण किया जा रहा है, साबुन बांटा जा रहा है। अद्भुत प्रयास। हम लॉकडाउन में तमाम क्वारंटीन सेंटर में घूमे हैं, लेकिन इस तरह की बेहतर व्यवस्था आज पहली बार दिख रही है। ये सब आम लोगों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से संभव हुआ है, और निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में
इस तरह का सहयोग, इस तरह की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। मुखिया जी से हम बात करते हैं। ये जो आज की जो तरबूज और ये साबुन की जो व्यवस्था है, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है रामदा कुमार साहब। अच्छा, ये हमारे प्रतिद्वंदी रहे हैं, हमारे साथ में चुनाव लड़ते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज अपने हाथों से इन्होंने आकर लोगों का यहाँ पर सेवा किया। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भविष्य में भी चाहूँगा कि ये कि आज इस तरह की पूरे ग्रामीण से और सभी लोगों से सहयोग करते रहे। बिल्कुल तो ये जो भी है इनके व्यक्तिगत सुविधा है, इनका सरकार का इसमें कुछ नहीं है। तो अद्भुत व्यवस्था यहाँ दिख रही है और मुखिया जी का सही कहना है, न केवल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, बल्कि इनके विपक्षी भी यहाँ भरपूर सहयोग कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था में अपना समुचित योगदान दे रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यही कदम सबको उठाना होगा, सबको लड़ना होगा, सबको व्यवस्था की कमान संभालनी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधा कुमार साहब, भाई मुखिया प्रत्याशी पंचायत राज गोपी का, जो अपनी तरफ से मैं साबुन और तरबूज वितरण कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भाई मुखिया प्रत्याशी राधा कुमार साहब। हमको प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से जो प्रतिद्वंदी रहे हैं मुखिया जी के, परंतु इस क्वारंटीन सेंटर पर अपना बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उचित सुविधा मिले, लोगों को खान पान की उचित सुविधा मुहैया कराई जाए। साबुन का वितरण जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ साबुन का ढेर लगा हुआ है और साबुन का वितरण हो रहा है। निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर प्रयास आम जन के द्वारा, जन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सहयोग से भी काफ़ी यहाँ बेहतर व्यवस्था दिख रही है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं राजेश कुमार, क्वारंटाइन सेंटर शहदपुरा, ग्राम पंचायत गोपीपतियाओं, सिवान। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को फल, साबुन और बाकी सारी चीज़ें भी दी गई, जिसे देखकर हमें संतोष हुआ, क्योंकि ज़रूरी है कि ये लोग जो वैसे ही सफ़र हिंदी वाला नहीं अंग्रेज़ी वाला बहुत कर चुके हैं, तो अब उनको और अंग्रेज़ी वाला सफ़र ना करना पड़े। तमाम सरकारों से हमारा ये अनुरोध है कि क्वारंटाइन सेंटर को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश ना करे। देश और दुनिया की बाकी सभी खबरों के लिए आप नेशन लाइव के साथ बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल। शुक्रिया।